Good morning, students. Welcome to TSN 11th क्लास पर जो चैप्टर नंबर 3 है इकोनॉमिक्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले भी, आप अगर ये जो पार्ट देख रहे हैं उससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। उसके अंदर मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बताया था, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, क्या होता है क्लासिफिकेशन, उसके बारे में बताया था, और क्लासिफिकेशन के टाइप्स बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, और उसके बाद गुड कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताए थे, जिसके अंदर मैंने जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा के बारे में बताया आपको। नाउ नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आता है वेरिएबल्स के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आज आपको मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये वीडियो। आई थिंक आपको पहले वाला वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। सो वेरिएबल्स क्या होता है बेटा, अब तक आपने ऑर्गेनाइजेशन पूरा पढ़ लिया हमने, अब उसके बाद हम वेरिएबल्स पे आते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स कराता है। अब वेरिएबल्स होता क्या है, ए फिनोमिना विच इज capable of being measured and change its value over time is called a variable। वेरिएबल वो कहलाता है जो कि टाइम के अनुसार चेंज होता रहता है, उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स, कि किसी भी तरह से चेंज होता रहता है क्वांटिटी। इट इज रेफर्स टू quantity which is subject to change and which can be measured by some units. If we measure the weight of a student of class 11th, then the weight of the student will be called variables. So you know it is discrete and continuous। दो तरह के होते हैं वेरिएबल्स के टाइप्स बता रही हूँ बेटा, दो तरह का वेरिएबल्स होता है। फर्स्ट हमारा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट जो होता है उसके अंदर आपको पता है, टोटल लिखा हुआ भी है कि जो बता रहा है कि ये इसका डेफिनेशन है, discrete variable are those variables that increase in jumps or in complete number, जो कि कंप्लीट नंबर में होता है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 या 5, 10, 15, 20, 30, जो भी होता है ये कंप्लीट, ये पॉइंट्स में नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। नेक्स्ट नाउ आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, the variables that assume a range of value or increase not in jumps but continuously or in fraction are called continuous variables। जैसे हम कह सकते हैं, इसका डेफिनेशंस मैंने बताई है, a range of variable not complete but in fraction, जो कि फ्रैक्शन में होता है। जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ द बॉयज इन a school is expressed 5 इंच, 5.1 इंचेस या 5.2 इंचेस, 5.3 इंचेस। सो ये हम पॉइंट में जो आ रहा है इसे हम कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन में आता है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट नंबर, सो दिस इज द वेरिएबल, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। अब आपको इन दोनों में प्रिंसिपल्स क्या होता है बिटवीन डिस्क्रीट एंड वेरिएबल कंटिन्यूअस में, क्या डिफरेंस रहता है। इट इज दैट व्हाइल डिस्क्रीट वेरिएबल अज्यूम वैल्यू इन कंप्लीट नंबर like 2, 4, 6 and 8. Continuous variable assume value in fraction like 2.4, 4.6 and 6.8. Value in some ranges like 2 to 4, 4 to 6 etc. So I think it is complete। आपका ये इतना पार्ट आपको आई थिंक समझ आया है वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आई थिंक आपको समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी का अंदर आता है रॉ डेटा। रॉ डेटा, व्हाट इज रॉ डेटा, ए मास ऑफ डेटा in its crude form is called raw data। It is an unorganized mass of the various items there are yet to be organized by the investigator। आपको पता है रॉ डेटा क्या होता है, जो हम वास्तव में जो हमें डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है वो सारा क्रूड कहलाता है। अब उसे बताते हैं कि हम इसे कैसे किस टाइप में ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे बताते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ सीरीज। अब रॉ डेटा कितने टाइप्स में हम कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज दो टाइप में आता है, एक तो इंडिविजुअल और एक आता है फ्रीक्वेंसी। सो टाइप ये दो आता है, तो इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी में आता है।
इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है बेटा? इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच द आइटम आर लिस्टेड सिंगली। जैसे एग्जांपल आपका मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आइटम्स के नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, और मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ डेटा दिया हुआ है 13 15 16 18 20। सो ये आपको सिर्फ बताता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। सिंपली एक पहले बच्चे के साथ 13, दूसरे के साथ 15 मार्क्स ऑब्टेन समझ लो आप इसको। सो ये इंडिविजुअल की इसके अंदर सिंपल सीरीज होती है। सेकंड आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। अब इसमें इंडिविजुअल में हम इसको अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं कि जैसे हमने प्रेजेंट करा 1 2 3 4 30 25 30 ऐसे। तो और इसको हम दूसरी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में भी हम इसको कर सकते हैं। तो दो पार्ट बना सकते हैं हम इसके इंडिविजुअल के, एक तो सीरियल नंबर से बना सकते हैं, सेकंड हम बना सकते हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा। सो दो पार्ट ये हमारे इसके हो गए। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर आप लोग बताते हैं फ्रीक्वेंसी एरिया आ जाता है, एक तो डिस्क्रीट सीरीज आ जाती है और एक आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रीक्वेंसी सीरीज डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और फ्रीक्वेंसी एरियाज इज दैट सीरीज इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम आर क्लियरली शोन। एग्जैक्ट मेजरमेंट दिया हुआ है, जैसे वो हमारा बता सकते हैं हम। इसमें अंदर आपको मैंने बता रखा है सिंपल सा 50, इसमें दो तरह के बता रखे बेटा मैंने इस डायग्राम के अंदर। सो आप इसको डिस्क्रीट को सिंपल देखें तो जैसे 15 18 20 15 20। सो हम ये एक तरफ ये लिख सकते हैं। सेकेंडली हम इसमें लिखते हैं टैली बार बना सकते हैं हम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने टैली बार बनाया है, 2 लाइन्स बना रखी है, 3 लाइन्स बना रखी है, 5 पे मैंने वो आगे वाले में भी बताऊंगी मैं, 5 में मैंने क्रॉस भी बना रखा है। सो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लास्ट में फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, जैसे 2 टैली बार है तो 2 आ गया फ्रीक्वेंसी इसकी, 3 टैली बार है तो 3 आ गया, 5 है तो 5 आ गया। तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट सीरीज में यही माना जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है आपका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है इट इज दैट सीरीज इन विच आइटम कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। इसमें मेजर नहीं होते हैं। द आइटम अज्यूम ए रेंज ऑफ वैल्यू एंड आर प्लेस्ड विद इन द रेंज ऑफ लिमिट। इन द अदर वर्ड्स कह सकते हैं हम डेटा आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस with a range. The range is called class interval. हम इसे कह सकते हैं क्लास इंटरवल। इसके अंदर हायर नंबर और लोअर नंबर भी आ सकता है। जैसे हम बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो टेबल मैंने आपको यहाँ पे बनाई है 10 to 15, 15 to 20, हम ये क्लास इंटरवल है 20 to 25 एंड 25 to 30। तो इसके अंदर लोअर लिमिट होगी 10, अपर लिमिट हो गई हमारी 13, परंतु मेजर हम करेंगे वो इसी ढंग से करेंगे। इसके बाद हमने टैली बार बना लिया। टैली बार में हमने डेटा में जो बनाया है कि हमने 4 आइटम्स तो 4 लगा दिया, 5 आइटम्स तो 5 बना दिया, 6 5 में क्रॉस बना देते हैं। सो कैसे कितने मार्क्स किसी स्टूडेंट ने माना या लिया है ये हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा बता सकते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी ये अलग हो जाएगा बेटा, पहले वाला इंडिविजुअल या फ्रीक्वेंसी सीरीज से ये डिफरेंट कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल के बाद फ्रीक्वेंसी आती है, जैसे 5 टैली बार को हमने काउंट करके फ्रीक्वेंसी लिखा है कि 1 to 2 लाइन्स बनाई मैंने तो 2 फ्रीक्वेंसी है, 3 लाइन्स तो 3 फ्रीक्वेंसी है। इन सब का टोटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको ये मैंने आज आपको जो बताया है ये सारी सीरीज बताई है मैंने, वेरिएबल्स के बारे में बताया। रॉ डेटा के अंदर 2 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी। इंडिविजुअल के अंदर भी आपकी 2 तरह की आ सकती है, इंडिविजुअल के अंदर भी आपकी 2 तरह की इसके अंदर आएगी। जो कौन कौन सी होगी कि वो होगी आपकी, एक तो आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्रीक्वेंसी सीरीज आती है। उस फ्रीक्वेंसी सीरीज के अंदर हम 3 तरह का ले सकते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी हो जाता है, एक क्लास फ्रीक्वेंसी हो सकती है और एक टैली बार हो सकती है। ये 3 टाइप होते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी का मैंने बता ही दिया था कि द नंबर ऑफ आइटम एन आइटम रिपीट इटसेल्फ ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट आइटम। जो रिपीट हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी आइटम कहलाते हैं। क्लास इंटरवल में मैंने आपको बताया था कि किस ढंग से 10 to 15 इज देन 4 द फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल। और टैली बार के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मार्क्ड अगेंस्ट दैट आइटम कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर क्लास इंटरवल ईच टैली बार सिग्निफिकेंस 1।
ऑकरेंस ऑफ दैट आइटम, कि हर एक टेली बार किस आइटम, एक आइटम को सिग्निफाइज करता है। टू टेली बार शुड मीन्स दैट द कंसर्न आइटम हैज ऑकर्ड ट्वाइस इन द सीरीज, दो के बारे में बताएगा और 5 के बारे में काउंट करता है, क्रॉस मेथड हो जाता है ये। सो ये 3 आपके आ गया। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क्रीट सीरीज में आ जाता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है आपका किस ढंग से। नेक्स्ट अब इसके बाद का जो एक्सक्लूसिव सीरीज आएगी, इंक्लूसिव सीरीज आपके आगे का जो आइटम्स है वो आपको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है बेटा। सो इसके कारण देन लास्ट वीडियो हमारा फिनिश हो जाएगा फिर। सो कंटिन्यू इट। Goodbye.